हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि दोस्तों निधि कंपनी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट गाइज होती है आज की डेट में 20 लाख रुपए होनी चाहिए। जब से दोस्तों लास्ट ईयर यानी कि 2022 में ऑन 19 अप्रैल यानी कि 19 अप्रैल 2022 को निधि अमेंडमेंट रूल 2022 आए थे, उसके बाद में जो कंपनी उसके बाद रजिस्टर हो रही हैं तो बिफोर फाइलिंग ऑफ NDH4 उनको अपना नेट ओन फंड कितना करना होगा, 20 लाख करना होगा। लेकिन दोस्तों उन रूल में एक और बात कही गई थी पुरानी कंपनीज के लिए, यानी कि जो कंपनी पहले रजिस्टर्ड हैं, न्यू रूल आने के पहले की रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी ये वाली कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है 20 लाख की, ये दोस्तों कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। लेकिन उन कंपनीज को कुछ टाइम दिया गया था, यानी कि दोस्तों जो पुरानी कंपनीज रजिस्टर्ड थी एज ऑन 19 अप्रैल 2022, उससे पहले वाली कंपनीज को 18 मंथ 18 महीने का टाइम दोस्तों यहाँ पर दिया गया था कि आप लोग जो है 18 मंथ में अपनी कैपिटल इंक्रीज करके 20 लाख कर लें। यानी कि दोस्तों उनका नेट ओन फंड जो है 20 लाख हो जाना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट वगैरह नहीं है तो आपकी पेड अप कैपिटल ही 20 लाख होनी चाहिए। अदरवाइज दोस्तों आप नेट ओन फंड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो तो बात ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब उसको 18 मंथ होने वाले हैं अक्टूबर में। ठीक है, तो हमारे पास अब काफ़ी कम समय बचा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हमें इंक्रीज करनी चाहिए कैपिटल या फिर नहीं करनी चाहिए। क्या सर पोर्टल हमारी कैपिटल इंक्रीज भी करने देगा या फिर नहीं? पोर्टल क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि दोस्तों NDH4 हमारा अभी अप्रूव हुआ नहीं है, या फिर NDH4 हमारा रिजेक्ट हो गया है, या फिर हमने दोस्तों NDH4 अपना फाइल ही नहीं किया है। तो इस केसेस में दोस्तों पेड अप कैपिटल या फिर ऑथराइज कैपिटल हम इंक्रीज ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं, उनका हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले उनका हम आंसर करते हैं कि ऐसी निधि कंपनी जिसका NDH4 दोस्तों रिजेक्ट हो गया है, यानी कि उनका NDH4 रिजेक्टेड हो गया है और MCA की साइड से, और उन्होंने फिर से भी फाइल नहीं किया, या फिर उन्हें लगता है कि हमारे कोई ऐसे रीजन नहीं है जिन्हें हम सही कर सकते हैं या जिन्हें हम रिवाइज करके फाइल करेंगे तो हमारे जो रीजन है ना, रीजन ऑफ रिजेक्शन है, हम उन्हें सही कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, यानी कि उनका रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों वैसे तो एक्ट में ऐसा कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि क्या करना है उस केस में, लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपका NDH4 रिजेक्ट हो गया है तो आपको लोन और डिपॉजिट अपनी जीरो करनी है। उसके बाद आपको अपनी निधि कंपनी या तो क्लोज कर देनी है या फिर उसका नाम ऑब्जेक्ट चेंज करा करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन निधि कंपनीज का NDH4 रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए कैपिटल बढ़ाने की, यानी कि कैपिटल इंक्रीज करने की या नेट ओन फंड 20 लाख मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनका NDH4 ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है और उन्होंने बिजनेस अपना क्लोज कर दिया है। यानी कि दोस्तों उन्होंने न्यू लोन देना और न्यू डिपॉजिट लेना ऑन द डे ऑफ रिजेक्शन ऑफ NDH4 ही बंद कर दिया था। बिल्कुल अगर आप कर रहे हैं तो वो इलीगल है ना, वो एज पर लॉ नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। आप लोग बंद कर दें ऐसी प्रैक्टिस, और जो भी डिपॉजिट है आप उसको रीपे करते रहें और हर 6 महीने में अपना NDH3 फाइल करते रहें, और जो भी लोन है दोस्तों उसको रिकवर करते रहें। और जैसे ही आपका लोन और डिपॉजिट जीरो हो जाए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप अपनी कंपनी को क्लोज करा लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि ऐसी कंपनी जिनका NDH4 ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है उनके लिए भैया कैपिटल इंक्रीजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात आती है ऐसी कंपनी की कि सर जिन कंपनी ने फाइल कर दिया था लेकिन अभी तक उनका NDH4 पेंडिंग है। अगर हम स्टेटस देखते हैं तो बात है अंडर प्रोसेसिंग, ना ही कोई मेल रिसीव हुई है और ना ही कुछ। और जी हाँ दोस्तों, आप ये भी देखते रहें कि आपकी जो मेल आईडी है वो ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी सारे निधि कंपनीज के NDH4 रिजेक्ट हो रहे हैं जो ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग फाइल किए थे, और स्टेटस आपका MCA पर अभी भी अंडर प्रोसेसिंग ही आ रहा है। तो अगर आपका स्टेटस MCA पर अंडर प्रोसेसिंग है तो आप जो है ट्राई ज़रूर करें फाइल करने का। यानी कि पहले आप, अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल 20 नहीं है तो पहले आप ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज के लिए ट्राई करें। अगर पोर्टल एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको दोस्तों एज पर लो तो वो इंक्रीज करना ही चाहिए। ठीक है, वैसे पोर्टल इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। हो सकता है कुछ केसेस में पोर्टल एक्सेप्ट कर भी ले, क्योंकि ये कोई यहाँ पर फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। एज पर रूल तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन पोर्टल कई बार कर भी लेता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो दोस्तों ज़रूर रखें।
ठीक है। तो अगर आपका NDH4 जो है मतलब अंडर प्रोसेसिंग है तो आप लोग जो है ऑथराइज कैपिटल अगर आपकी 20 से कम है तो दोस्तों उसको इंक्रीज करने के लिए ज़रूर ट्राई करें। इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज करें। और अगर आपके दोस्तों ऑथराइज कैपिटल पहले से है तो आप पेड अप कैपिटल के लिए ट्राई कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो आप इंक्रीज करें। अगर एरर आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर रखें। कल को कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों थर्ड केस आता है कि सर ऐसी कंपनी है ना तो हमारा रिजेक्ट हुआ है ना हमारा अंडर प्रोसेसिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमने फाइल ही नहीं किया। भैया आप बिल्कुल बढ़िया हो कि आपने फाइल ही नहीं किया, है ना। 19 अप्रैल 2022 से पहले की आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आप काम कर रहे हैं अभी भी। क्योंकि कई लोग ये सजेस्ट करते हैं कि सर इससे अच्छा है कि NDH4 फाइल ही ना करो, 3-4 साल काम कर लेंगे, लेकिन वो गलत है दोस्तों। अब ROC सभी ऐसी कंपनीज पर नोटिस सर्व कर रही है जिन कंपनी ने अभी तक अपना NDH4 फाइल ही नहीं किया है। तो आप जल्दी से जल्दी पहले तो अपना NDH4 फाइल कराएं एक्सटेंशन लेने के बाद में। और दोस्तों आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट है वो वाली नेट ऑन फंड मीट करने की, यानी कि दोस्तों आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अगर ऑथराइज कैपिटल आपकी 20 नहीं है तो पहले आप ऑथराइज कैपिटल ट्राई करें। अगर इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज करें। उसके बाद पेड अप ट्राई करें। पेड अप इंक्रीज हो जाती है तो पेड अप भी करें। और दोस्तों NDH4 भी अपना फाइल करें। अगर इंक्रीज नहीं होती है, कोई एरर आती है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, चाहे वो पास SS7 में आए ऑथराइज कैपिटल के टाइम पे या फिर दोस्तों पेड अप कैपिटल के टाइम पर पास 3 में आए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर रखें। कल को कोई भी MCA की तरफ से नोटिस या ROC की तरफ से आता है तो आप वो वाले लेटर भी यानी कि स्क्रीनशॉट भी प्रिंट निकाल करके साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ और लोग भी हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हुआ करे उसी से रिलेटेड आप क्वेरी उस वीडियो के कमेंट में पूछा करें। ये नहीं कि आपको MCA में फ़ाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है और आप इस वीडियो के कमेंट में डाल लें तो वो इररेलेवेंट हो जाता है।